नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे भई इंडियन आर्मी के कुछ ऑपरेशंस जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। नाउ इस हफ्ते में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखी हैं कि 3-4 टेररिस्ट सरेंडर करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद उधमपुर में एनकाउंटर्स होते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी रेड्स हुई। उसके बाद एक आज सुबह कल शाम को एक लड़की को पकड़ा गया। यू नो दीज़ माइट सीम रैंडम इंसिडेंट्स बट ये रैंडम नहीं है, दीज़ आर ऑल कनेक्टेड। ज़रा थोड़ी-सी बात करते हैं इसके बारे में क्योंकि ये चेन अभी टूटी नहीं है। दिस इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग और एक एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिस तरह से दिखता है कि काफ़ी हद तक क्रैक हो गया है। सो पहला फ्रैक्चर क्या था कि भई अखनूर के अंदर जैश-ए-मोहम्मद का एक बंदा पकड़ा गया, ठीक है? अब्दुल खालिद पकड़ा गया एमपी5 के साथ। वो उसने सरेंडर कर दिया वहाँ पर, ठीक है? अरेस्ट हो गया, सरेंडर कर दिया। मिड टियर टाइप बंदा था, 8 साल से मिसिंग था एंड कहीं न कहीं इसने अपने हैंडलर्स और इसके जो अपस्ट्रीम के रूट्स हैं और किससे मिलने जा रहा था, किसको मिलने जा रहा था, ये वो चीज़ें उसने काफ़ी बताई। उसी दिन पे पूंछ के अंदर एक एक और सरेंडर हुआ। अब देखिए आजकल क्या है ना, वो जो पाकिस्तानी ये जो टेररिस्ट हैं, ये सारे जाके पड़ते हैं आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। एंड पंगा क्या है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सबसे पहला रूल क्या होता है? सरेंडर ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको सिखाया जाता है कि भैया आप अगर लड़ रहे हो, कहीं सरेंडर वेरेंडर करना पड़ जाए तो यार ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो लेसन नंबर 1 ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज़ सरेंडर ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो एनीवेज़ जोक्स अपार्ट, सरेंडर एक्चुअली जोक नहीं है ये। हुँ। सरेंडर ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से ये 3 टेररिस्ट ने सरेंडर कर दिया। नाउ देखिए, ये बड़े नए से टेररिस्ट थे, फटी पड़ी थी, 2 AK-47 थी, 3 पिस्टल थी, एम्युनिशन थी, सैटेलाइट फ़ोन थे। तीनों का सरेंडर करना, लड़ना नहीं इज़ वेरी रेयर, ठीक है? दैट जस्ट टेल्स यू कि इनकी थोड़ी-सी ट्रेनिंग वेनिंग ठीक नहीं हुई या वो पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेन्ड हैं कि इनकी पूरी जो इंडोक्ट्रिनेशन पूरी नहीं हुई। ये अभी तक पता नहीं चला ये बंदे कहाँ के थे। अब इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया होगा, हार्डवेयर भी थोड़ा बहुत अपडेट किया गया होगा, तो उसकी वजह से आपको हैंडलर्स पता चल गए, कोड विंडोज़ पता चल गए, ओजीडब्ल्यूज़ पता चल गए। अगले दिन एक मोटी रेड्स होनी शुरू हुई, ठीक है जी। 150 बंदे 200 बंदों को उठा के साइड में उसके बाद उनकी पूरी इंटेरोगेशन ये वो सब कुछ आपको पता है। तो एक वो ज़बरदस्त सा एक स्वीप हुआ। चलते-चलते एक और एनकाउंटर होता है उधमपुर रीजन के अंदर जहाँ पर हमारा एक एक जवान अमजद पठान एंड गॉड ब्लेस हिज सोल एंड 2 जिनकी डेथ हुई और 2 हमारे जवान एसओजी के इंजर हुए। ये मूवमेंट कर रहे थे, दिस वाज़ नॉट अ प्लान्ड स्ट्राइक, दे वर कॉट समव्हेयर एंड ये कहीं न कहीं से कुछ किसी को मिलने जा रहे थे, पकड़ने जा रहे थे, लेने जा रहे थे। क्या ये 3-4 लोग आए थे उनको लेने जा रहे थे? उनमें से किसी 1 को, 2 को, पता नहीं। उसके बाद कल शुरू हुई रेड्स। 12 लोकेशन में 60 डिस्ट्रिक्ट में रेड्स रेड्स हुई और जितने बहुत सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और काफ़ी सारी चीज़ें, सिम कार्ड्स और पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं। एंड ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नोट था क्योंकि इसके बाद जो ओसिंट में जो पूरी डिस्कशन देखी मैंने अभी तक और जो-जो चीज़ें चल रही हैं और जो-जो मैं डिग कर सका हूँ, उससे ये पता चला है कि इनका पूरा जो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो पूरी तरह से टूट गया है। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है बहुत बुरी तरह से। इनके नहीं तो क्या होता है ना, जैसे ये कोई ऐसा कुछ एक्शन-वैक्शन होता है तो वहाँ से पूरा ना एक प्रोपेगेंडा आना शुरू हो जाता है कि ओह जी! देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो। हम लड़ रहे हैं, हम ये कश्मीर को जीतेंगे एंड ऑल दैट नॉनसेंस कीप्स कमिंग आउट। नथिंग, एब्सोल्यूट क्वाइट। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि ठीक है, एक तरफ तो एनकाउंटर हुआ जहाँ पर हमारे एक सोल्जर की डेथ हुई, लेकिन 4-5 ये जो सरेंडर करे ना, दिस वुड हैव एक्चुअली क्रैक्ड अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा इनको थोड़ी-सी बैंड बजी होगी। अब इसके बाद कल शाम को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट आता है। एक कोरियर, वुमन कोरियर बाय द नेम ऑफ शहनाज़ अख्तर, ठीक है? शहनाज़ अख्तर पकड़ी जाती है इसी रीजन के अंदर, डब्बी फॉरवर्ड बालाकोटे सेक्टर पूंछ के अंदर, गिम्मा विलेज की है ये, कोटली पीओजे में से। कोटली आप सबको पता है कितना फेमस है इन चीज़ों के लिए। ये पकड़ी जाती है। इनिशियल इंटेरोगेशन करी जाती है, बोलते हैं कि भई पाकिस्तानी आर्मी ने इसको ब्रेकफ़ास्ट खिलाया, ₹1000 दे दिए और एक हैंडलर का कॉन्टैक्ट बताया जिसका नाम है ज़ेहान। ये क्या है? इज़ शी अ कोरियर? इज़ शी अ फैसिलिटेटर? इज़ शी अ स्काउट? या फिर ये किसी
लव ट्रायंगल, लव एंगल है किसी के साथ चिपकने जा रही है, कोई यहाँ पर ओजीडब्ल्यू है कि कोई बंदा है जिसके लिए आई है, क्या है? इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट। बट एक चीज़ और है कि ये जो पकड़ी गई है, नॉर्मली इनके पास से सिम कार्ड्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? इसके पास से भी मिली होंगी। अगर इसके पास से 2-4 सिम कार्ड ज़्यादा मिले हैं, तब आपको एक चीज़ समझ में आती है कि इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इस पर्टिकुलर जो एक सेक्टर ऑफ ये जो ग्रुप है, वो पूरी तरह से कट चुका है। नॉर्मली होता क्या है कि ये पाकिस्तान ने पहले भी करा है, वुमेन को आगे भेजते हैं इस तरफ। होता क्या है कि जब ऐसा कुछ क्रैक हो जाता है, तो एक कोरियर भेजा जाता है कि भैया ये चीज़ ज़रा देखिए कम्युनिकेशन इज़ द की। तो अगर आप इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क में घुसे हुए हो पूरी तरह से, देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आज सुबह फिर से 3 लोगों का मूवमेंट की आती है भई सेम सेक्टर में मंसर डोडा मजलता फॉरेस्ट का जो एरिया है उधमपुर के रीजन के अंदर, जहाँ पर 3 लोगों का मूवमेंट की खबर आई और वहाँ पर अभी इस टाइम पे पूरी स्वीप चल रही है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपको अभी तक एक ग्रुप की दिखती है, कवर लेबल जो है आपके क्या केआरए, टीआरएफ है तो भई लश्कर-ए-तैयबा के बंदे हैं, ठीक है? नाउ इसके ऊपर एक चीज़ नोटिस करी गई है कि भैया इनके जो कोटली बेल्ट के हैंडलर्स हैं, बट्टल बेल्ट के हैंडलर्स हैं, सियालकोट का बैक एंड है, वो पूरी तरह से शांत है। इनके प्रोपेगेंडा नोड शांत हैं। ये जो कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर ये लोग पोस्टर-वोस्टर डालते रहते हैं, कोई किसी ने कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ से कोई लिंक उधर पे है व्हिच यूज्ड टू क्रिएट दिस कम्युनिकेशन समथिंग ऑफ द सॉर्ट हैज़ हैपेंड जिसके अंदर कहीं न कहीं एक नोड पूरी तरह से गायब हो गया है। सैटेलाइट फ़ोन पकड़े गए, कैश, सिम कार्ड्स, वेपन्स पकड़े गए, बंदे तक पकड़े गए। दिस टू मी सीम्स लाइक अ मेजर हिट ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ है और दे पाकिस्तानी का देखिए इस रीजन के अंदर विंटर इन्फिल्ट्रेशन होती है और ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, आपको बताऊँ दिस इज़ वेरी यू नो बड़ा टेढ़ा-सा रीजन है ये। क्योंकि विंटर इन्फिल्ट्रेशन इस रीजन के अंदर जो होती है वो दिस इज़ अ वेरी, वेरी पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर ये हमेशा होती है। दे ट्राई एंड डू दिस इन दिस एंटायर रीजन। ये एक हिस्टोरिकल रीजन है, तो यहाँ पर इस टाइम पे फोर्सेस की नज़र भी सबसे ज़्यादा रहती है, व्हिच इज़ कॉल्ड काउंटर इंसर्शन कि भैया आपने एक इंसर्शन करी, वो हुआ नहीं, पकड़े गए, तो आप एक किसी और को भेजते हो टू गेट अ रिकॉनाइसेंस डन टू चेक क्या है। अब ये लड़की का क्या बैकग्राउंड है, किस चीज़ के लिए भेजा, ये तो अभी तक चीज़ें पता नहीं है। दिस इज़ अ नॉन कॉम्बैट इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर मिलिटेंसी फेलियर मतलब क्या होता है ये? होता ये है कि आपने आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी, या तो आप ठुक गए वहाँ पर या आप पकड़े गए जैसे अभी हुआ। तो एक नॉन कॉम्बैट मतलब कि बिना किसी वेपन-शेपन्स के किसी के बिना आप किसी को भेज देते हो इस तरफ, ठीक है? उससे क्या है यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट द रूट यार अगर वहाँ से अगर दोबारा घुसे तो मारेंगे तो नहीं, गोली नहीं लगेगी, क्या रिएक्शन रहेगा? आर दे सेइंग कि भैया हमने इनको पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया है कि ये इस तरफ नहीं देखेंगे, कहीं और देखेंगे अभी। सो दिस इज़ अ इन्फिल्ट्रेशन चेकिंग ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है और ये न्यूज़ थोड़े टाइम पहले आई थी कि भई कोई 100 150 बंदे तैयार खड़े हैं इनके 66 कोई इनके इनके कैंप्स हैं जहाँ पर 100 से ज़्यादा बंदे तैयार खड़े हैं अंदर घुसने के लिए। सो दिस एक्चुअली टेल्स यू कि कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है कि साहब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। एक लड़की को भेजो यहाँ पर, एक कोरियर को भेजो यहाँ पर। लेट अस सी क्या होता है इसके साथ, ठीक है? नाउ यू नो लो उसको ₹1000 दिए, ₹1000 से किसी का क्या बनता है भाई? दिस इज़ अ कोरियर। या तो ये लड़की इनकी कोई पकड़ी होगी, किसी का भाई-भूई रखा होगा, हस्बैंड रख लिया होगा, क्या-क्या करते होंगे इनके साथ, या तो ये जियादन है, कोई भरोसा नहीं है इनका। क्योंकि हमको ये भी पता है कि ये ग्रुप्स ने काफ़ी सारी लड़कियाँ भी हायर करी हैं। तो भई तेरे को तू जा अंदर, देख देख अगर तू निकल जाती है तो निकल जाती है, तो इससे मिल लियो जाके, नहीं निकलती तो फिर ठीक है। मेन गेट कॉट और सरेंडर, वुमेन थोड़ा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना, आई एम श्योर आवर फोर्सेस विल बी लुकिंग इनटू इट वेरी वेरी केयरफुली कि यार ये नया जो एक नोड स्टार्ट हुआ है, ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसका कैसे एक रिएक्शन होना चाहिए। अगली बारी कोई ऐसे लेडी पकड़ी जाए, उसको किस तरह से आपको रिएक्ट करना है और किस तरह से क्या-क्या आपके रूल्स ऑफ ऑपरेशंस रहेंगे।
क्योंकि ये चीज़ें आपको पूरी तरह से प्लान करनी पड़ती हैं। तो आई एम श्योर आवर फोर्सेस आर डूइंग दैट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड ये जो अ, जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, दीज़ आर प्रोब्स, ठीक है? कहीं न कहीं दे आर ट्राइंग टू प्रोब योर एरियाज़ टू सी कहाँ पर इनको कोई वल्नरेबिलिटी दिखती है, वेयर दे वांट टू इंसर्ट पीपल एंड ट्राई एंड डू सम केसेस। इसको जोड़िए 19 साल के उस बच्चे के साथ, जो बच्चा जो मर्ज़ी है, जिहादी था, वो तो सुसाइड बॉम्बिंग करने के चक्कर में था, जो जम्मू में पकड़ा गया। लाइक ऑलवेज़ कश्मीर की रीजन को ना लाइट करते हुए, दीज़ गाइज़ एक्चुअली वांट टू स्टिक अराउंड इन द जम्मू रीजन, एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी टैक्टिक है, वेयर दे डोंट वांट टू वहाँ पर कश्मीर में नहीं घुसना है इधर पे। एक तो दूर है, डीप है, जम्मू क्लोज़र टू द बॉर्डर है, और जम्मू रीजन के अंदर वैसे भी आप सबको पता है कि ये रोहिंग्याज़, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे इनको हेल्प मिलती है। सो दे आर एबल टू डू समथिंग इन दिस रीजन, और ये फोकस शिफ्ट करने की इनकी पूरी तरह से एक कोशिश है कि एक नया इसको खोला जाए, और एक ये वल्नरेबिलिटी थी पहले जब आपने ट्रूप्स मूव करे थे। आज के ज़माने में वो वल्नरेबिलिटी है नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों का अभी तक जो दिमाग है वो अपडेट नहीं हुआ है। चलिए, देखेंगे इसको होता है क्या, आगे कुछ न्यूज़ आएगी तो आपको इसके साथ और हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।